हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और इस मार्केट में पैसा बना भी रहे होंगे। कुछ लोग लूज़ भी कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में तो भाई यही होता है। पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, ठीक है। बट जो लोग लूज़ करते हैं वो एक दिन ज़रूर प्रॉफिटेबल होते हैं, मुझे मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। आज नहीं तो कल यार, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। तो हम क्यों ना उम्मीद करें, ठीक है। चलिए, तो ये जो एक स्टॉक है इसका नाम है एमएमटीसी, ठीक है। ये मैं जो लेकर के आया हूँ, ये मैं स्विंग के तौर पे लेके आया हूँ। स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग क्या मतलब कि ये आप इसको 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ कि आप इसको 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप अपने ध्यान में रख लीजिए, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ये हो सकता है कि मैं इसको लूँ, हो सकता है मैं इसको ना लूँ, हो सकता है कि मैं लूँ और 2 दिन 4 दिन बाद मैं इसको बेच दूँ, हो सकता है कि मैं लूँ और 2 साल 4 साल बाद भी बेचूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें कि हो सकता है कि इसमें मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो, है ना, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। वैसे मेरे समझ से तो मैं इस स्टॉक को कुछ क्वांटिटी तो ज़रूर लूँगा, है ना, ठीक है। तो मेरा ऐसा अपना वो है। तो मैं इस स्टॉक को क्यों चुना उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिससे हो सकता है कि आप थोड़ा-सा सीख पाएँ, है ना। तो देखिए, स्टॉक का नाम है मेक माई ट्रिप, ठीक है। आप इस जो ये जो रेड या पिंक वाला बोलिए, ये जो ज़ोन है, ये क्या है? ये एक बहुत बेहतरीन ज़ोन है, जिस ज़ोन के ऊपर है ना, अपना एमएमटीसी बाहर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। आप ये देखिए, ये 2021 का है, ठीक है। 2021 में ट्राई किया, नहीं जा पाया। 2022 में ट्राई किया, नहीं जा पाया, ठीक है। अगर मैं ये और एरो लगा दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक यहाँ पे ट्राई किया, नहीं आ पाया, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये ब्रेक किया, ठीक है। बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, अगले 2 कैंडल में ये गिर गया, ठीक है। अब गिरने के बाद क्या हुआ कि फिर अगले एक कैंडल बनाया, कि अच्छा सॉलिड वाला ये ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब ये ग्रीन बनाया, तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब ये आप ध्यान से देखिए। हुआ क्या कि ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। आप लोग पूछेंगे कि यार ये तो रेड कैंडल बन गया, क्यों बन गया? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप देखिए कि जो भी लोग हैं ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिन लोगों ने पैसा लगा कर रखा हुआ था, ठीक है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो ये 15 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, 9 रुपया, 9, 10, 15, 20, 25, 30, यही इसका रेंज चल रहा था, ठीक है। अब जिन लोगों ने 15, 20, 30 रुपए पे ले करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा, उसको अगर यहाँ पे 70 रुपये, 80 रुपये, है ना, 85 रुपये अगर दिखेंगे, तो बहुत लोग होल्ड नहीं कर पाए होंगे, है ना। बहुत लोगों ने सोचा होगा चलो यार बहुत अच्छा मेरा पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, है ना। तो क्यों इसको रखना है, चलो इसको अब निकाल देते हैं। तो क्या हुआ कि मैक्सिमम लोगों ने है ना इसको निकाल दिया, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रमोटर ने भी अपना वो झोला खाली किया हो, ठीक है। पैसा उन लोगों ने भी बनाया हो, है ना, ऐसा हो सकता है, मुझे पता होता तो है नहीं भाई, ठीक है। तुक्का लगा रहा हूँ मैं बस, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि दो दो है ना, बैक टू बैक 2 वीक है ना, लगातार इसमें सेलिंग आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आप ब्लैक वाला लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, ये ईएमए है, मेरा 20 का ईएमए है, ठीक है। और ये मेरा एक सेटअप है, इस सेटअप का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 20 100 का ईएमए है, ठीक है। रेगुलर इनकम करके ऐसा कुछ तो होगा उसका, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये वापस है ना, यहीं पे ये एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल कौन सा है, ये ग्रीन कैंडल वीकली है, ठीक है। वीकली मतलब कि ये कैंडल थोड़ा पावरफुल तो दिस वन, ठीक है। ये थोड़ा पावरफुल तो है ना। तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि अभी है ना, एक बार हम लोग इसमें अगेन रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। क्यों रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मेरे समझ से अभी दोबारा है ना इसमें बायर्स का इंटरेस्ट जग गया है, ठीक है। अब बायर्स का इंटरेस्ट जग गया है तो 50 रुपए के आसपास का, अभी 53 रुपये चल रहा है ये, ठीक है। इसका जो एसएल होना चाहिए वो ग्रीन लाइन के नीचे होना चाहिए। ग्रीन लाइन के नीचे क्या होना चाहिए, 49 रुपीज़ के आसपास इसका एसएल होना चाहिए, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव हम लोग हो जाएं, है ना, थोड़ा और एसएल देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अपने को इधर है ना अच्छा खासा रिवार्ड दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग इसका जो एसएल लगा सकते हैं वो क्या लगा सकते हैं, 40 रुपये लगा सकते हैं, ए सॉरी 45 रुपये का एसएल रख सकते हैं, ठीक है। 45 रुपीज़ का, है ना, कि अगर 45 से नीचे आएगा हम लोग अपना लॉस लेंगे भाई, घर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा अपना 5 से 8 रुपए का एसएल रहेगा इसमें, ठीक है। और रिवार्ड जो अपना है वो मुझे 80 रुपीज़ तो कम से कम दिख रहा है, पहला टारगेट, ठीक है। कि 80 रुपीज़ मेरे ख्याल से 2 से 3 वीक में आ जाएगा, आप 1 महीना मान लीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि तो ऐसा होगा ही हो भाई, कि कोई भी नहीं बता सकता, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्राई तो बनता है, ठीक है।
भाई आप 10 क्वांटिटी लो, 5 क्वांटिटी लो, 4 क्वांटिटी लो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रियल मनी के साथ में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसमें लेकर के देखिए कि आपका एनालिसिस सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका एनालिसिस सही हुआ, तो फिर आप रियल पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा कुछ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। एक और स्टॉक है ना कोई, जो मैं लिस्ट में रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं सबको डिलीट कर, अरे यार इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक एक करके शायद हटाना होगा। तो आप लोगों को मेरी समझ से इस स्टॉक का लॉजिक समझ में आ गया। अगर किसी को लॉजिक कोई समझ में नहीं आए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा शायद नंबर भी है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, है ना। जो मुझे आएगा वो मैं शेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एमएमटीसी का स्टॉक, ठीक है, जिसका टारगेट मुझे 100-200 तक लग रहा है ना। आने वाले टाइम पे अगर 6 महीने साल भर अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो ठीक है। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से फिर से सुन लेना, है ना। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 45, है ना। तो 8 रुपये का, सॉरी, 8 रुपये का एसएल है, और अपना टारगेट तो ज़बरदस्त है, ठीक है। तो 1:2 हम इसमें 6, 1:10 तक का मेरा इसमें स्कोप है। इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो इसको शेयर करता हूँ मैं, है ना। ठीक है। तो ये एक मेरा एनालिसिस था एमएमटीसी, ठीक है। अब एक और स्टॉक जो मुझे थोड़ा पसंद आया है, वो कौन सा स्टॉक था, चोलामंडलम शायद, चोलामंडलम, हाँ चोलामंडलम, ठीक है। अब चोलामंडलम भी मैं आप लोगों के सामने है ना लगाता हूँ, ठीक है। देखिए चोलामंडलम को लेने का क्या रीज़न हो सकता है। तो चोलामंडलम को लेने का भी मेरा ये मैं आपको बता देगा, ठीक है। देखिए चोलामंडलम क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये भी मैंने शायद कहीं ना कहीं तो किसी न किसी एक वीडियो में ये भी स्टॉक दिया होगा, ठीक है। खैर, तो क्योंकि ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है ना, इसलिए मेरे को याद आया। अब देखिए चोलामंडलम में क्या हुआ है, कि जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ, ये जो 20 में है ना मेरा ब्लैक वाला, जब भी इसके पास आ रहा है ना, ये प्राइस एकदम भाग जा रहा है, ठीक है। फिर वापस यहाँ आया, फिर ये भागा, ठीक है। ये वापस यहाँ आया, ये फिर ये भाग सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अपना एसएल क्या होगा, इसमें मेरे समझ से जो एसएल होना चाहिए, वो होना चाहिए, हाँ 1100 का एसएल रख सकते हैं, ठीक है। एक राउंड फिगर भी है, तो मैं इसमें 1100 का एसएल रखूंगा। कहाँ गया 1100, 1100 नहीं, 1098 का एसएल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1100 राउंड नंबर है। तो हो सकता है कि एसएल हंटिंग के लिए है ना, ऑपरेटर उसको हंट कर ले, ठीक है। तो 1098 का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। और जो मेरा टारगेट रहेगा, वो मेरा टारगेट है ना कहीं तो इस लेवल तक रहेगा, 1264 के आसपास का, ठीक है। ये भी पोजिशनल है, इसको भी आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक रख सकते हैं ना। आप देख सकते हैं कि ये 3 वीक में ऐसे गिरा है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे इंटेंस सेलिंग है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट इसमें जंप करना नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें डेली टाइम फ्रेम पे है ना एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। और वो ग्रीन कैंडल कहाँ चाहिए, इस रेड लाइन के ऊपर कहीं तो चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है। आपको अगर कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले ना, तो उसके हाई के ऊपर है ना आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। और फिर उसको आप राइड कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हो। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चोलामंडलम काफ़ी स्लो स्टॉक है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो मैं, मेरे समझ से इसको अवॉइड ही करो यार। इसमें वो बात नहीं है जो मुझे, मोमेंटम स्टॉक इसमें बीटा इसका बहुत लो है मेरे समझ से, हाई बीटा स्टॉक नहीं है ये, ठीक है। एक और ये स्टॉक है, ये है टाटा कंज्यूमर, ठीक है। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर को लेने का क्या रीज़न है, टाटा कंज्यूमर को लेने का रीज़न सेम टू सेम यही है, ये वाला एक जोन, ठीक है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक जोन को, ये जोन का एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये ब्रेकआउट अच्छा खासा कप एंड हैंडल के तौर पे हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मेरे पास वो है नहीं, हाँ ये है, देखिए। एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, सॉरी, एक यहाँ लगाइए, ठीक है ना। ये हो गया आपका कप, और अगेन एक ये हो गया आपका हैंडल, ठीक है।
और ये इस हैंडल के ऊपर का ये ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट दे करके एक सेकंड में इसको वो कर देता हूँ। देखिए, अब ये जो कप बना और ये हैंडल बना, तो ये कप एंड हैंडल एक पैटर्न होता है शेयर मार्केट में, ठीक है। ये उसका ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाने के लिए रेडी है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ भी है ना अपना एस एल 860 के आसपास रख करके ना, थोड़ा सा इसको भी है ना राइड करने की सोचूंगा, भले 5 क्वांटिटी में। तो इसको मेरा ऐसा है कि भाई मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको भी है ना देखा जाए, ठीक है। कि ये भी स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, और ये पोजिशनली मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक लग रहा है, ठीक है। मतलब साल 2 साल होल्ड करने के लिहाज से, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक थे जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।